Hello students, we are going to start our 9th lesson. The name of lesson is It's Raining. बारिश हो रही है. ठीक है. So we start the lesson. अप्पू ate bananas. अप्पू bananas खाता है. अप्पू likes bananas very much. अप्पू को bananas बहुत पसंद है. He plucks and eats bananas फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे. वो क्या करता है, हर रोज़ पेड़ से बनाना तोड़ता है और बनाना को खाता है. वन डे ही सॉ दैट द बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग. इट हैड नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक दिन उसने देखा कि जो केले के पेड़ हैं, बनाना ट्रीज़ हैं, वो क्या हैं, नीचे झुकने लगे हैं. ठीक है. और वो क्यों झुक रहे थे, क्योंकि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी. और बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, पेड़ों को पानी नहीं मिला और पानी नहीं मिलने से वो मुरझा गए. आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू. अप्पू ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, अपनी ट्रंक में, सूंड में पानी भरकर लाना चाहिए. ठीक है. अप्पू क्या है, एक हाथी है. आपने पिक्चर में देख लिया होगा कि अप्पू एक एलिफेंट है. ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर. उसने क्या किया, नदी के तरफ जाना शुरू किया. अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी. पहले तो अप्पू तब तक पानी पीता रहा जब तक कि वो खुश नहीं हो गया, जब तक उसका मन नहीं भर गया. ही बाथ्ड हिज बॉडी विद हिज ट्रंक. फिर उसने अपने आप को नहलाया अपनी सूंड से पानी लेकर. देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना ट्रीज. फिर उसने क्या किया, अपने सूंड में पानी भरा, अपनी ट्रंक में पानी भरा और जो बनाना ट्रीज थे उनमें डाल दिया. As soon as the banana trees got water, they came alive. जैसे जैसे बनाना ट्रीज़ को पानी मिलता रहा वैसे वैसे वो ठीक होने लगे, फिर से alive होने लगे, जीवित होने लगे. अप्पू said, अप्पू ने कहा, From now on I will get water for you every day. अब से मैं क्या करूँगा, हर रोज़ तुम्हारे लिए पानी लाया करूँगा. After all, you also give me ripe and tasty bananas. क्योंकि तुम क्या करते हो, तुम मेरे लिए पके हुए और टेस्टी बनानास मुझे रोज़ देते हो. नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस. हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर. अप्पू को कैसे पता चला कि बनाना ट्रीज़ को क्या है, पानी की ज़रूरत है. ठीक है. तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग डाउन सो अप्पू नोज दैट बनाना ट्रीज नीडेड वाटर. बनाना ट्रीज़ जो हैं वो नीचे की तरफ झुकने लगे थे, तो फिर अप्पू को पता चल गया कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई है और वो बनाना ट्रीज़ को पानी की ज़रूरत है. सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर. आपके घर के आसपास जो प्लांट्स हैं उन्हें पानी कैसे मिलता है. तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड आवर हाउस गेट वाटर फ्रॉम रेन एंड वी ऑल्सो वाटर दैम. ठीक है. जो हमारे घर के आसपास प्लांट्स हैं उन्हें पानी कैसे मिलता है, बरसात के थ्रू मिलता है, बारिश के थ्रू मिलता है और कभी कभी हम भी उन्हें पानी देते हैं. अप्पू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी. हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर. अप्पू तब तक पानी पीता रहा जब तक कि वो खुश नहीं हो गया. क्या आपने कभी किसी एनिमल को पानी पीते हुए देखा है, अगर हाँ तो कहाँ. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे, यस, हमने पानी पीते हुए देखा है. कहाँ देखा है, हमने कैट्स, डॉग्स, काउस, हॉर्सेस को, इनको पानी पीते हुए देखा है. और कहाँ देखा है, कहीं पर भी जहाँ पर नल से पानी गिर रहा हो, नदियों में. ठीक है. तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, यस वी सी एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर इन द रिवर. हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल. इफ़ यस, विच एनिमल. क्या आपने कभी किसी एनिमल को पानी दिया है, अगर हाँ तो कौन से एनिमल को. ठीक है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे, येस आई गिव वाटर टू काउ, डॉग, कैट. ठीक है. जिन जिन एनिमल्स को आपने पानी दिया होगा आप उनके नाम लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन. फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर. कुछ एनिमल्स होते हैं जिन्हें कोई भी पानी नहीं देता, तो फिर वो कहाँ से पानी पीते हैं. तो इसका आंसर आप कहाँ क्या लिखेंगे, दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा. ठीक है. वो एनिमल्स कहाँ से पानी पीते हैं,
नदी, तालाब, झील, इन जगहों से वो पानी पीते हैं। यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर्ड द बनाना ट्री। आपने स्टोरी में पढ़ा कि जो अप्पू हाथी है वो क्या करता है, बनाना ट्रीज़ को पानी देता है। बट एलिफेंट्स डोंट वाटर ट्रीज़, लेकिन एलिफेंट्स कभी भी पेड़ों को पानी नहीं देते। देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम? क्योंकि जितने भी ट्रीज़ हैं उनको एलिफेंट्स ही तो पानी नहीं देते हैं, है ना। तो फिर वो प्लांट्स को पानी मिलता कहाँ से? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन। प्लांट्स को मोस्टली वाटर कहाँ से मिलता है? बरसात से। व्हेन इट रेन्स प्लांट्स सीम टू गेट अ न्यू लुक। जब बरसात होती है तो फिर क्या होता है, पेड़ पौधों को एक अलग ही लुक मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम आता है उस टाइम पर हर जगह, सारी जगह हरा भरा हो जाता है। ठीक है, हर जगह में ग्रीनरी दिखती है, मतलब ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन ट्रीज़। तो वो क्यों होता है? क्योंकि बरसात होती है और पेड़ पौधों को उससे पानी मिलता है, और जब वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो फिर से जीवित हो जाते हैं। लेट अस रीड अ पोएम। चलो अब हम एक पोएम पढ़ते हैं। पोएम का नाम है क्लाउड्स, बादल। फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। Elephants and horses, dogs and fawns, sometimes they look like a pair of swans. In moments they come, in moments they go. ठीक है, फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, वो कैसे कलर के होते हैं? फेयर वाइट या फिर ग्रे और ब्लैक कलर के। कभी कभी वो एक मैजिक पैक में आते हैं। और किस किस शेप में आते हैं? अलग अलग शेप्स में आते हैं। कभी हमें वो एलिफेंट्स जैसे दिखते हैं, हॉर्सेस जैसे, कभी डॉग्स जैसे, कभी फॉन्स जैसे, और कभी पेयर ऑफ सॉन्स जैसे। ठीक है, वो आते हैं और जाते हैं, उसी टाइम वो आ जाते हैं, उसी टाइम वो जाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत ही स्पीड में बादल चलते हुए आते हैं, तो हम उसमें देख सकते हैं वो अलग अलग शेप्स अपनी बना रहे हैं। कभी एनिमल्स की शेप बनाते हैं तो कभी बर्ड्स की शेप बनाते हैं। ठीक है, उसी टाइम वो आते हैं और उसी टाइम चले भी जाते हैं कभी कभी। समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे एंड समटाइम्स दे डिसअपियर फॉर मैनी अ डे। कभी कभी तो वो फ्रीज़ हो जाते हैं, जम जाते हैं जैसे, और हफ्तों तक यहीं रहते हैं। लेकिन कभी कभी वो गायब हो जाते हैं और कई दिनों तक हमें दिखते ही नहीं हैं। ठीक है, समटाइम्स दे पोर, समटाइम्स दे थंडर, स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर। कभी कभी तो वो बरसात कर लेते हैं और कभी कभी सिर्फ क्या होती है, थंडर होती है, यानी कि बिजली कड़कती है। कभी कभी वो कलर्स भी स्प्रेड करते हैं। कैसे? जो रेनबो होता है और हमें बहुत ही वो सुंदर लगता है, तो वो कभी कभी अपने कलर स्प्रेड करता है रेनबो के थ्रू। एंड समटाइम्स दे हेल, पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स। ठीक है, कभी कभी हेल होता है। हेल मीन्स क्या होती है? जो ओले पड़ते हैं। कभी कभी ओले गिरते हैं ग्राउंड में और उससे क्या होती हैं, जो ग्लास होते हैं वो भी टूट जाते हैं। और अगर नहीं टूटते हैं तो वो क्या है, एक रिंगिंग चाइम्स की साउंड करते हैं। मीन्स जब वो टन 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 बजते हैं कहीं पर तो वो एक साउंड आती है, कुछ बजता है। ठीक है, तो बादलों के भी क्या है, अलग अलग रूप हैं। बादल हम जब बादल देखते हैं तो हम उसमें देख सकते हैं अलग अलग शेप्स वहाँ पे बनती हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की, हम कुछ भी वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी तो हमें बादल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब सर्दियों में बादल कई दिनों तक टिक जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें उस टाइम पे धूप की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है। किसने लिखी है? हरीश निगम ने, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी चकमक एकलव्य। ठीक है, ये ट्रांसलेट की गई है हिंदी पोएम से, चकमक पोएम से। द पोएट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स, हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड्स? व्हाट? जो पोएट है उसने बादलों में कई चीज़ें देखी। क्या आपने भी कभी बादलों में कोई चीज़ बनी हुई देखी है? अगर हाँ तो क्या? वो आपने खुद लिखना है। What all do the clouds do? क्लाउड्स जो हैं वो क्या काम करते हैं? वो क्या करते हैं, आते हैं, पहले जब वो वाइट कलर के होते हैं, अगर वो ग्रे और ब्लैक कलर के हो जाएं तो वो फिर वो बरसात करते हैं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो? व्हेन कैन यू सी अ रेनबो? क्या आपने कभी एक रेनबो देखा है? अगर हाँ तो आप येस लिखेंगे। तो फिर आप रेनबो कब देखते हैं? हम रेनबो कब देखते हैं? जब बरसात और धूप एक साथ होती है तो हमें रेनबो दिखाई देता है। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? जब बरसात होती है तो आपको कैसा लगता है? सभी को बहुत अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स? क्लाउड्स को छोड़ के आप
जब बरसात होती है तो आपको और क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जो बिजली कड़कती है वो हमें दिखाई देती है ना। जब बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, वो हमें दिखाई देती है। What happens when it rains? जब बरसात होती है तो क्या होता है, हर जगह गीला सा हो जाता है, एक अलग सी खुशबू आती है मिट्टी की, ठीक है। When it rains, making paper boats and floating them on water is really fun, isn't it? जब बरसात होती है तो कई लोग क्या करते हैं, पेपर बोट्स बनाते हैं और फिर उससे जो बहता हुआ पानी है उसमें बहाते हैं। क्या एक फ़न वाली बात है? यस, हाँ, ये काफ़ी फ़न वाली चीज़ है, तो ये करना सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर। जब अब बरसात होगी तो आप एक पेपर बोट बनाना और उसे पानी में बहा देना। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स? क्या आपको कभी जब रेन हो रही हो तो कोई प्रॉब्लम हुई है? हैव यू सीन एनी वन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेन्स? क्या आपने कभी किसी और को देखा है कि बारिश हो रही हो और उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही हो? ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन। तो आपने जो एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को आप क्या करेंगे, जो बरसात में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आप खुश हुए हैं या फिर दुखी हुए हैं, तो जो भी आपको हुआ है वो आप एक्सपीरियंस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। व्हेन इट रेन्स सम आर हैप्पी सम आर सैड। जब बरसात होती है तो कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग दुखी होते हैं। आप क्या होते हैं, आप वो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये लेसन ख़त्म होता है, ठीक है। तो हमने इसमें मेन चीज़ क्या पढ़ी कि जो प्लांट्स हैं उन्हें हमें पानी देना चाहिए, ठीक है। अप्पू एक एलिफेंट है, जब वो पानी दे सकता है तो आप भी पानी दे सकते हैं प्लांट्स को। सो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों को पानी देते रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इस लेसन को अच्छे से रीड करना और अच्छे से समझना। थैंक यू।